आज जीवन में हर एक मनुष्य की यही स्थिति है। वो कहता है कभी ना कभी, कभी ना कभी जीवन में ये समय आता ही है कि लगता है कि मैं हार चुका हूं। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये हर किसी को लगता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो उसी ऑफिस का एक चपरासी हो, यदि वो डॉक्टर हो या उसी हॉस्पिटल की कोई नर्स हो। कहते हैं ना, ये जो जीवन का चक्र है, ये जो मन की जो भावनाएं हैं, ना कोई कलेक्टर बच पाया है, ना कोई चीफ मिनिस्टर बच पाया है, ना चपरासी बच पाया है। क्योंकि ये मन है ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने सबको सेम दिया है, सबको बराबर दिया है। मेरा गोविंद जो है ना, कभी कंजूसी नहीं करता, वो सबको सब कुछ देता है। लेकिन जो कहते हैं ना, जैसे हमने देखा है, एक साल में 4 ऋतुएं आती हैं, 4 बार मौसम बदलता है। और उसी मौसम से तो हम घबरा जाते हैं। जैसे ज्यादा ठंडी पड़ी कि सर्दी हो जाएगी, और जहां ज्यादा गर्मी हुई, लू आने लगती है, तपन आने लगता है वही जगह में भाई। आज यूपी और बिहार की स्थिति तो आप जानते हैं। उतनी ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और जितने कड़ाके की गर्मी पड़ती है। यही जीवन है। तो ये जब हमारा संसार, हमारा शरीर 4 ऋतुओं में घबरा जाता है, तो ये मन है भाई, जिसकी चाल, जिसकी गति इस दुनिया में कोई एक साइंटिस्ट नहीं पकड़ पाया है भैया। आज तक साइंटिस्टों ने लाइट, प्रकाश की गति को पहचाना है कि सूर्य से जो निकली किरणें हैं, कब निकली थी, कब धरती पे पहुंची है। प्रकाश की किरणें, या पानी की बूंद कहां से टपकी थी, कितने दूर। लेकिन जो मन की गति है, आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। अरे बैठे बैठे हम जो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं बैठे बैठे। ना एक पैसा रुपया खर्चा, ना एक चवन्नी का खर्चा, ना तकलीफ नहीं, ना ट्रेन में जाने का, ना फ्लाइट में जाने का, ना टैक्सी पकड़ने का, ना टुक टुक पकड़ने का। ऐसा है। मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण ने जो मन को बनाया है ना, इतना पावरफुल बनाया है। हमारी गलती क्या करते हैं हम, मन को संसार में लगा देते हैं। और मन जब भी संसार में जाता है, और वो डीप जाता है, कहते हैं ना बहुत गहरे कुएं की तरह, जैसे कुएं में जो छलांग लगाते हो ना, कितना गहरा नजर आता है। उसी तरीके से मन जो है, एक सब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का ये मतलब जीवन में जो भी दिनचर्या चल रही है उसको पकड़ लेता है। कभी किसी को बीवी की बात बुरी लग गई, किसी हस्बैंड की बात बुरी लग गई, किसी को सास की बात बुरी लग गई, कभी किसी को ऑफिस पे किसी की बात लग गई। वो भूल चूक बोला हो, लेकिन पकड़ लेता है आदमी, उसको बहुत पकड़ लेता है इंसान। बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मन क्या करता है, उसी की ईद गिर्द घूमने लगता है, बस उसी के ईद गिर्द। जैसे देखा है आपने ना, शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, या छोटा सा भी एक नखून में हल्का सा भी आपको खरोच आ जाए, तो पूरा शरीर अच्छा है, लेकिन मन कहाँ जाएगा? उस नखून की तरफ जाएगा, उस नखून की तरफ जाएगा। ये परेशानी कहाँ से आ गई? नखून के बीच में यदि कुछ फांस कर जाए, और हाय 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 हाय, जीना हराम कर देता है। पूरा शरीर अच्छा है, शरीर के सब अंग अच्छे हैं, लेकिन एक फांस, एक तिनका फंस गया है, पूरा ध्यान उस पे जाता है। यही जीवन है, यही जीवन है। एक किसी ने आपको कुछ कह दिया, वो भी जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, कोई मेहनत नहीं की, लेकिन हमारा मन क्या है, उसको पकड़ के बैठ जाता है। और स्थिति स्थिति आ जाती, कई बार लगता है हार चुका होता है, थक जाता है, ऐसा लगता है मैं थक गया हूं जीते जीते। स्पेशली जो 35 साल, 40 साल, 45 साल वाले हैं, उनको लगता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या, अब तो जवाबदारी ही जवाबदारी। तो कई बार मन उनका हताश हो जाता है, डर जाते हैं, अब कहाँ चलें। महंगाई इतनी बढ़ गई है, चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है, सब जगह से परेशानी है। रोड में जाओ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रेन में जाओ तो ट्रैफिक, गार्ड बगीचे में जाओ तो ट्रैफिक, सब जगह इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। मन घबरा जाता है, मन बेचैन हो जाता है, थक जाता है। तभी तो ये सुसाइड जैसी घटनाएं बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। किसी न किसी अनजान मन बेचैन हो जा रहा है। हर कोई कहते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे भैया, संसार में एक ही है जो बचा सकता है, केवल एक। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी इष्ट को
आप प्रार्थना करते हैं, जो भी इष्ट है, राम कृष्ण मोहन, माता जानकी, जगदम्बा, गणेश, हनुमान, जिस भी इष्ट की उपासना करते हैं, उस पे आपका विश्वास हर पल, हर क्षण, हर सेकंड बने रहना चाहिए। ये भटकना नहीं चाहिए कि सोमवार से संडे आया पलट गए। बहुत लोगों का होता है सोमवार तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंगलवार जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा, बुधवार आया यानी कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अरे इन मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है, करते रहिए। वेडनेसडे आए तो गणेश जी को जरूर मनाइए, मंगलवार आए तो हनुमान जी को जरूर बनाइए। लेकिन कहते हैं ना, जैसे एक पति और एक पत्नी होते हैं, उसी तरीके से अपना ध्यान, एक जो पत्नी बैठी है उसका ध्यान हमेशा अपने पति पे होता है, और जो पति बैठा है उसका ध्यान हमेशा पत्नी पे रहता है। घर में सारे लोग हैं, सारे संसार में गुजरता है। यही मन की दशा होनी चाहिए। अपने आराध्य को, सारी भगवान की उपासना कीजिए, सूरज देवता में जल चढ़ाइए, चांद को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, गंगा यमुना सरस्वती का जल चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, सब कीजिए, लेकिन इष्ट जो है ना आपका एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसको सिलेक्शन का मात्र आपको अधिकार दिया गया है। मेरे गोविंद मेरे कृष्ण ने इतना बड़ा 33 करोड़ देवी देवता, आपको तो खुश होना चाहिए। सनातन परंपरा की 33 करोड़ देवी देवता, अरे वन देवी होती है, पहाड़ की देवी होती, गोवर्धन महाराज जो बैठे हैं, तो पहाड़ है ना उसकी पूजा की जाती है। नंदगांव तरफ जाइए, गोवर्धन महाराज की पूजा होती है, हर घर में गोवर्धन महाराज देख लीजिए। और आदिवासी क्षेत्रों में जाइए, वहां तो वन की पूजा होती, वन देवी की उपासना की जाती है। तो संसार में, और गंगा, आप इलाहाबाद जाइए, वाराणसी जाइए, हर जगह जाइए, हरिद्वार जाइए, वहां तो गंगा माँ की उपासना होती है। अभी आरती भी चल रही होगी शाम में। तो हमारे हिंदू धर्म ने तो यही खासियत बताया है, लेकिन टिकना वही चाहिए, एक इष्ट पे। और जिसका मन जहां एक इष्ट पे टिकता है ना, इसको कहते हैं हम भगवान पे आश्रित हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, सारी महिलाएं हैं, लेकिन 10-20 महिलाओं के बीच में भी अपनी माँ को पहचान लेता है। बच्चा माँ को पहचान लेता है, सबके पास नहीं जाता, उस माँ को पहचान लेता है। यही हम में क्वालिटी होनी चाहिए। और माँ कितनी खुश होती है, 20 सारी महिलाएं हैं, सारी साड़ी पहनी है, काफी तो और सुंदर है, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास ही आता है। सबसे ज्यादा माँ को खुशी होती है और किसी को नहीं। वही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरे आराध्य हैं। आप सारे भगवान की उपासना कीजिए, लेकिन मन है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद जो आराध्य हैं आपके, उसमें टिकाइए, उसमें टिकाइए। हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण आपका सुख शांति समृद्धि से गुजरेगा, हर पल हर क्षण। घर में धन वैभव लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, असीम कृपा होगी, असीम कृपा होगी। ठीक है ना। तो ये जो ख्याल है ना, हार चुका हूं, थक चुका हूं तो आएगा, जीत चुका हूं और जीतना है, दुनिया को जीतनी है, सारी दुनिया जीतनी है। ये सारी दुनिया मेरी ही है, मेरे कृष्ण गोविंद ने बनाई है। आपको एहसास होने लगेगा। राधे राधे लिखा करो कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे 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 राधे।